प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, मम्मी जो है सब्जी लेने बाजार आई हैं। यहाँ उन्हें शीला मौसी मिलती हैं। एक दूसरे को देखकर उन्हें मुंह से कुछ ध्वनियां निकली। अरे शीला शीला का तुम यहाँ। अरे शीला तुम यहाँ। तो अरे शीला तुम यहाँ। इस तरह से ये वर्णों का विच्छेद हुआ है। तो शीला क्या कहती हैं? हाँ दीदी, आप कैसे हो? कैसी हो? ठीक है। हाँ दीदी, आप कैसी हो? वर्णमाला। प्रत्येक भाषा वर्णों पर आधारित होती है। जब इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो इन वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 विक्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। किसी भाषा के वर्णों का निश्चित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ कुल 11 स्वर है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, आ ई उ और रे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 7 दीर्घ स्वर हैं, आ ई ए ऐ ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ, राम आदि। मात्राएं। स्वर व्यंजनों के साथ मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। ये व्यंजनों के साथ कुछ विशेष चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अलग अलग मात्रा होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों का उच्चारण अ की मात्रा के साथ ही किया जाता है। ठीक है। स्वर, मात्रा और मात्रा युक्त व्यंजन। देखिए ये स्वर है सारे। ठीक है, ये इन स्वरों की मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ ई उ रे ए ऐ ओ औ। जैसे क का की कु क्र के कई को कौ। इस तरह से विशेष रे के साथ उ या ऊ की मात्राएं र के पेट पर मध्य में लगाई जाती हैं, जैसे रुपया, गरुड़, रुकना, है ना। उ ऊ की मात्रा तथा रूप, रूठना, ऊ की मात्रा। इसी प्रकार हा में र की मात्रा ह के नीचे न लगाकर उसमें मिलाकर ही लगाई जाती है, जैसे हृदय। व्यंजन व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। मूल रूप से व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति के होते हैं। य र ल व कुल 4 अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह कुल 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त मूल व्यंजनों से बने व्यंजनों के कुछ और भी भेद हैं, जो इस प्रकार से हैं। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, क्षमा, क्ष, ज्ञानी, ज्ञानशील, त्रिलोक, त्रिकोण, श्र, श्रमदान, आश्रय। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से संयुक्त होता है, पहला स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
जैसे बच्चा, पक्का। ये भी जानिए कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अहा दो अयोगभाव हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा दो अयोगभाव होते हैं। इन वर्णों को बोलते समय अ वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अयोगभाव कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, इस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। इन्हें अधिक जोर से बोला जाता है, जैसे चल, वंश, कलश, मंच, बल आदि। विसर्ग, संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में प्राय विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इन्हें बोलते समय ह ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे स्वतः, अतः, प्राय आदि। अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। ये व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा के रूप में आता है, जैसे गांव, सांप, मुंह आदि। हल, अरहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे गद्य, पद आदि। पंचम वर्ण, ड, य, ण, य, ण, न तथा म पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिए अपने वर्ग के व्यंजन पर अनुस्वार लगाते हैं, जैसे चंचल, गंगा, घंटा, चंदन, पंप आदि। र के रूप, स्वर रहित व्यंजनों में स्वर सहित र पदेन के रूप में प्रयोग प्रधानाचार्य, द्रवित, स्रोत आदि। टाडा के साथ स्वर सहित र पदेन नीचे लगता है, ट्रेन, ड्रम, राष्ट्रीय, ट्रक आदि। स्वर रहित रह अगले वर्ण पर रेफ के रूप में उसे प्रधानाचार्य, उर्स, प्रधानाचार्य, पर आदि। ठीक है। वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोग, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को मिलाना वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे वर्ण विच्छेद माता, म, आ, त, अ में, श, ए, र, अ शेर। वर्ण संयोग त, ई, त, अ, ल, ई तितली, न, अ, द, ई नदी। ठीक है, इस तरह से। ये था हमारा पाठ वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्णों, अक्षरों के बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में जाना, स्वर और व्यंजन को समझा। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 वर्ण विचार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस मतलब पाठ में जो है कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर हम मौखिक रूप से देंगे, यानी बोलकर, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमें लिखित रूप से देना है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? उनके नाम बताइए। वर्ण मतलब अक्षर। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उसके अलावा भी कुछ क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन इस तरह से होते हैं। तो स्वर और व्यंजन दो होते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संयुक्त व्यंजन में जब हम जो है दो व्यंजन को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे एक उदाहरण अगर हम लें श, तो ये जो श सत्रीय है ये क और श से मिलकर बना है। तो ये ठीक है, श व्यंजन क और श से मिलकर बना है, बराबर क्ष। तो जब दो व्यंजन को मिलके एक व्यंजन बनता है तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं, उनके नाम लिखिए। आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। ठीक है, अब है पंचम वर्ण किन्हें कहते हैं। देखिए ये यहाँ पे आया, पंचम वर्ण किन्हें कहते हैं। ण, ण, न, न तथा म पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिए अपने वर्ग के व्यंजन पर अनुस्वार लगाते हैं, जैसे चंचल, गंगा, घंटा, चंदन, पंप आदि। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पंचम वर्ण होते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा क, ख, ग, घ, ञ, तो जो आखिर का जो वर्ण होता है वो पंचम वर्ण होता है। ठीक है, आइए अब लिखने की बारी, लिखते हैं। पहला प्रश्न है, अ, ज, फ के उच्चारण वाले तीन तीन शब्द लिखिए। देखिए, ओ, फ्रॉक, ऑफिस,
डॉक्टर। ठीक है, ज ज ज से जमीन, जरा, जोर। ठीक है, फ से फल, फकीर, फौज। प्रश्न नंबर 2, निम्न के शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। र, अ, म, राम। द, ई, न, ए, श, दिनेश। म, ह, ए, श, महेश। व, ई, न, य, विनय। दीपिका। द, ई, पी, का, दीपिका। ब, ई, ल, ल, ई, बिल्ली। फ, व, व, आ, रा, फवारा। क, उ, त, त, आ, चिल्लाना। च, ई, ल, न, न, अ, नियमित। नी, न, ई, य, मित। म, ई, तो, नियमित। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्ण संयोग से शब्द बनाइए। ढोलक। ढ, ओ, ल का ढोलक। ठ, ठठेरा। चमक। बकरी। तबला। भेड़िया। च, ई, त, अ, ल, अ, चीतल। ज, अ, ल, जलेबी। प्रश्न नंबर 4, ऊंचे स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर सही शब्द दोबारा लिखिए। चांदनी। ठीक है, अब आता है अंगूर। अंगूर। व्यंजन। व्यंजन। आँख। 5, बंदूक। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अ, ई, उ और रे 4 ह्रस्व स्वर है। अ, ई, हाँ जी, यस। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यस। अरहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। जी हाँ। हिंदी वर्णमाला में 11 व्यंजन और 2 अतिरिक्त स्वर होते हैं। गलत। 11 स्वर और 33 व्यंजन। जिन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जी।
करके सीखिए। सोचो जरा, क्या बिना स्वर के व्यंजन बोले जा सकते हैं? नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। यदि वर्ण ना होते तो हम अपनी बात कैसे कहते, दूसरी हमें बात कैसे समझते? इशारों से। वर्णमाला के एक वर्ण का उच्चारण दीजिए और देखिए कि किस वर्ण के उच्चारण में मुंह के किस भाग का उपयोग हो रहा है। उसके आधार पर नीचे दिए चार्ट में वर्ण लिखिए। ठीक है, ये आपको क्लास में यानी कक्षा की गतिविधि है जो आपको स्वयं करनी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।